नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः इस पटल पर उपस्थित हूं अपने एक नए विचार के साथ, नए प्रसंग के साथ। हमारा ये धारावाहिक चल रहा है हिंदू धर्म और विज्ञान। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में दान की महिमा और दान करने से क्या लाभ होते हैं। हम आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मित्रों, मैं प्रसंग को आगे बढ़ाऊं से पहले आप लोगों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें और आपको भी मेरे नए नए वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं दान की महिमा की। मित्रों, कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। पंछियों के पीने से कभी भी नदी का जल नहीं घटता है, और जो मनुष्य अपने कमाई में से, अपनी सच्ची कमाई में से दान देता है, रघुवीर की कृपा से, भगवान राम की कृपा से उसको हमेशा सहायता मिलती रहती है और उसे कोई कष्ट नहीं प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा गया है कि केवल मनुष्य ही जो है वो ऐसा प्राणी है जो अपने उद्धार के और उत्थान के कार्य कर सकता है। इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनमें एक जीव मनुष्य मात्र ही ऐसा है जो अपने उत्थान के कार्य कर सकता है, अपने उद्धार का कार्य कर सकता है। बाकी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वे केवल अपना कर्म भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। चाहे वे पक्षी हों, चौपाए जानवर हों, जलचर हों, थलचर हों, जमीन के अंदर रहने वाले जीव हों, या पेड़ पौधों के रूप में उगे हुए जीव हों, वे सब अपने कर्मों को भुगतने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। मनुष्य भी अपने कर्म भुगतने के लिए आया है, लेकिन साथ साथ उसे प्रभु ने, मेरे मालिक ने एक ऐसी अद्भुत सहूलियत देकर के भेजा है कि तुम अपने हाथों से नए नए आविष्कार भी कर सकते हो, मनुष्यों के और जीवों के भलाई के लिए नए नए कार्य भी कर सकते हो, और अपने उद्धार के लिए दान भी कर सकते हो, प्रभु महिमा भी गा सकते हो, प्रभु का नाम भी ले सकते हो, जप भी कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हो। ये सहूलियत केवल मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य को प्रभु ने मस्तिष्क दिया है और दो हाथों के साथ में उंगलियां दी है, जिससे कि वो कार्य कर सके। यह सुविधा किसी भी प्राणी को नहीं मिली हुई है जो अपनी हाथों के उंगलियों को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सके, काम में ले सके। ये केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। तो मित्रों, इस जीवन में यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक परोपकार करने चाहिए, अधिक से अधिक हमें उपकार के कार्य करने चाहिए। इंसान की तरह पशु पक्षी इत्यादि जो हैं वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल मनुष्य ही ऐसा है जो दान दे सकता है, धन कमा सकता है,
और अपने शरीर से भी मेहनत करके, श्रमदान करके भी मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। कहते हैं कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। जिस तरह नाव में पानी भर जाने पर दोनों हाथों से उसका पानी मनुष्य खाली करता है, अगर खाली नहीं करेगा नाव के पानी को तो वो नैया डूब जाती है। इसी प्रकार से यदि घर में धन बढ़ रहा है तो दोनों हाथों से दान कीजिए, जिससे कि आपका घर डूबने से बच जाए। कितनी बढ़िया उत्तम बात है कि जिस घर में धन होता है, अधिक धन होता है, उस घर में बुराइयां आ जाती हैं, उस घर में कुलक्षण आ जाते हैं, उस घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं। इसलिए उस पैसे को अच्छे कार्य में लगाइए और अपने घर को डूबने से बचाइए। आज मानसिकता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि स्वार्थ और भौतिक धन भोग एवं इंद्रिय सुख के तक ही सीमित हो चुकी है। लोग परोपकार करना भूल चुके हैं और यही कारण है कि आज मनुष्य में तमाम दुख पड़ रहे हैं। मनुष्य असंतुष्ट है। खूब धन कमा करके भी, खूब बड़े बड़े बंगले बना करके भी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर भी मनुष्य असंतुष्ट है, उससे संतोष प्राप्त नहीं होता है। उसका कारण यही है कि मनुष्य खुद गर्ज हो गया है। मनुष्य ने दूसरों की तरफ, दूसरों के दुखों को हरना छोड़ दिया है, दूसरों की तकलीफ को समझना छोड़ दिया है। और यही कारण है कि मनुष्य स्वयं भी दुखी है। मनुष्य ही, गृहस्थी ही नहीं, आज साधु समाज भी बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं, भाषण बड़े बड़े देते हैं, प्रवचन बड़े बड़े देते हैं, लेकिन गरीबों के दान के पैसे से बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, उनमें वातानुकूलित महल बना लेते हैं, गरीबों के धन से ही वातानुकूलित गाड़ियों में चलते हैं। यहां तक कि कुछ प्रवचन करता साधु तो आजकल पांडाल के लिए भी वातानुकूलित पांडाल की मांग करते हैं। कैसे उनका प्रवचन लोग मानेंगे और कैसे उनका उद्धार होगा और कैसे लोगों का उद्धार होगा, जो स्वयं कहते खुद हैं कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहने को कहते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, जबकि करोड़ों रुपयों की आश्रम में, करोड़ों रुपए के महलों में वे विश्राम करते हैं, रहते हैं। तो कहते हैं कि वृक्ष न कब हूं फल चके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी कभी अपना फल, अपने पानी का पान नहीं करती है और वृक्ष कभी अपने फलों का उपयोग नहीं करता है। इसी प्रकार के साधु भी जो है वो परोपकार के लिए शरीर को अपने को त्याग भी सकते हैं, लेकिन आज के साधु तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। क्या कहा जाए उनके लिए। तो मनुष्यों, मित्रों, हम दान की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र जी आज तक जितने बड़े दानी कोई नहीं हुए हैं। वे जब दान करते थे तो जो जो उनके हाथ ऊंचे होते थे उनकी नजरें नीचे होती थी, उनकी आंखें नीचे होती थी। तो तुलसीदास जी ने एक बार उन्हें पत्र लिखा और उसमें एक दोहा लिख करके भेजा। उसमें कहा कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। सैन, हे राजा, आप जो जो दान बढ़ाते हो, जो जो दान का धन बढ़ाते हो, जो जो ही आपके नयन जो हैं, आपके नेत्र नीचे होते जाते हैं, जबकि ऊंचा होना चाहिए था। तो
राजा ने उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा कि हे तुलसीदास जी, मेरा नेत्र नीचे करने का, नयन नीचे करने का जो कारण है वो तुम्हें मैं बता रहा हूं। क्या है वो कारण? कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। देनहार कोई और है, भेजत है जो दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। हे तुलसीदास जी, मैं जो ये दान करता हूं, इसका धन वो प्रभु देता है, वो ऊपर वाला देता है। और मैं जब लोगों को दान देता हूं तो लोगों को ये भ्रम होता है कि ये दान मैं दे रहा हूं, मैं मेरी कमाई में से दे रहा हूं। ये सोच सोच करके मेरे नयन नीचे होते हैं, मेरे नेत्र नीचे होते हैं। लेकिन आज क्या है? आज लोग कहीं किसी मंदिर में या किसी आश्रम में या किसी धर्मशाला में पंखा भी लगवाते हैं तो तीनों पंखड़ियों में अपना और अपने पिताजी का नाम लिखवा देते हैं। थोड़ा सा भी परोपकार का काम करते हैं तो अखबारों में विज्ञापन छपवा देते हैं। शमशान घाट पर बेंचें लगाते हैं, उस पर भी अपना और अपने घर वालों का नाम लिखवा देते हैं। यानी कि दान भी आजकल प्रचार का माध्यम हो गया है। उस दान का, ऐसे दान का कोई परोपकार, कोई फल नहीं प्राप्त होता है। वो दान जो आपने किया है वो सब बट्टे खाते चला जाता है। आपके नाम के पीछे वो दान की महिमा, वो दान का जो फल मिलना चाहिए था वो दब करके रह जाता है। इसलिए मित्रों, दान करें तो कहते हैं कि दान इस तरह से करें कि इस हाथ से दान करें तो इस हाथ को भी मालूम ना पड़े। यह है दान की महिमा। गीता में कहा गया है कि वो प्रभु जिसने हमें सब कुछ दिया है, जो हमारी जिह्वा को कभी सूखने भी नहीं देता, उस पर भी जल की वर्षा करता है, हमें पीने के लिए पानी बरसाता है। तो दान की महिमा गीता में भगवान ने बताई है कि दात्यविति यद्दानम दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझ करके किया जाए, दान कितने प्रकार के भगवान ने बताए, उसका यहां उल्लेख किया है कि जो दान कर्तव्य समझ करके किया जाए, बिना किसी उपकार के, बिना किसी भावना के, उचित स्थान में, उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही किया जाए, उसे सात्विक दान, सतोगुणी कहा जाता है। कोई मनुष्य बीमार पड़ा है, उसे आवश्यकता है पैसों की, और आपने उसको समय पर पैसे दे दिए बिना किसी लालच के। आपने यह भी नहीं समझा कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। वो दान सर्वश्रेष्ठ दान, सतोगुण दान इसमें बताया गया है, भगवान गीता में बता रहे हैं। दूसरा दान यंतु प्रत्युपकारार्थ फल मुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से किया जाता है अथवा किसी प्रकार के फल की कामना और बिना इच्छा के दिया जाता है, उसे राजसी यानी कि रजोगुणी दान कहा जाता है। वो राजसी दान होता है। राजा जब दान करता है तो ये सोचकर करता है कि मुझे इसका ये फल प्राप्त होगा, प्रजा मेरे लिए ऐसा सोचेगी, प्रजा मेरे लिए ये करेगी। वही दान यदि आज हम करते हैं तो राजसी दान कहलाता है। तीसरा दान है अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्सप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। बिना श्रद्धा के यज्ञ भी यदि किया जाए
दान और तप के रूप में भी यदि कुछ धन खर्च किया जाए, संपन्न किया जाए, वो सभी असत कहा जाता है, सत नहीं होता। इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न परलोक में कामयाब होता है, वहां भी लाभदायक नहीं होता है और अगले जन्म में भी वो लाभदायक नहीं होता। तो कहते हैं, गीता में फिर भगवान कह रहे हैं कि विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न के वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञों को भी चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, सब निष्फल होते हैं, उनको यज्ञ नहीं माना जाता है और वे तामसी यज्ञ कहते हैं। कभी कभी तामस प्रवृत्ति के लोग तो ये सोचते हैं कि हमने यज्ञ करा दिया, आहुति दे दी, ब्राह्मण भोजन करा दिया, परिवार को भोजन करा दिया, रिश्तेदारों को भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने से क्या लाभ है। ब्राह्मण को दक्षिणा देने से ब्राह्मण आलसी हो जाते हैं, ब्राह्मण बिगड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें दान, नगद दान नहीं देना चाहिए, रुपया पैसा कभी नहीं देना चाहिए। ये सोचना बिल्कुल गलत है मित्रों। ऐसा सोचने से कभी भी यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है। अंत में मैं ये कहूंगा कि मर जाऊं जो मांगू अपने तन के काज, परमारथ के कारज में मोह न आवे लाज। यदि आपके पास धन दान करने के लिए नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे का भला करने के लिए, उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आप भी किसी से मांग करके उसकी पूर्ति करते हैं, तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। आप सहर्ष उसकी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए, उसे लाभ पहुंचाने के लिए आप कहीं से भी चाहे भीख मांगनी पड़े, यदि उसकी आवश्यकता पूर्ण करते हैं तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। आपको भी वही फल प्राप्त होगा जो कि दान देने वाले को, निस्वार्थ दान देने वाले को फल प्राप्त होता है, वही फल आपको भी प्राप्त होगा। और इससे मनुष्य के मन को बड़ी शांति मिलती है, मस्तिष्क को बड़ी शांति मिलती है, उसका घर परिवार सुधरता है। जो मनुष्य दान देता है उसके बच्चों के संस्कार भी बड़े सुंदर और धार्मिक बनते हैं। जब बच्चों के संस्कार धार्मिक होंगे, समाज भी सुधरेगा, परिवार भी सुधरेगा, गांव भी सुधरेगा, कस्बा भी सुधरेगा, शहर भी सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। यही सनातन धर्म की सुंदरता है, यही सनातन धर्म की शोभा है। तो मित्रों, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आपको फिर कहूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और आपको भी मेरे नए नए वीडियो प्राप्त हो सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय हनुमान।